मानो स्वयं प्रकृति ने यहाँ एक आध्यात्मिक कुटी का निर्माण किया हो। मंदिर की लाल केसरिया छवि देखते ही भक्ति का ज्वार हृदय में उमड़ पड़ता है। इस स्थान को कोई महापुरुष अपनी साधना और ध्यान से पवित्र कर दे, वहाँ संसार की अशांति पहुँच भी नहीं पाती। स्वामी विवेकानंद जी की सुंदर आभामयी मूर्ति, यहाँ स्थापित शिवलिंग को कर्कटेश्वर रूप में पूजा जाता है। अभी अभी मैं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजरा हूँ। गहन अनुभूति करने का यह दिव्य स्थल। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। सोमवारी बाबा वो इसी भोले बाबा की पूजा करते थे। समाधियाँ हैं इधर, 3 जीवित समाधि, 3 शरीर कायवी समाधि। स्वामी विवेकानंद जी आए हुए हैं इधर 1890 में। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज काकरी घाट में स्थित श्री हनुमान मंदिर में अभी हम हैं। हिमालय की शांत वादियों में कुछ ऐसे स्थल छिपे होते हैं जहां पहुंचते ही मन अनायास ही एक अदृश्य ऊर्जा से घिर जाता है। अल्मोड़ा नैनीताल मार्ग पर स्थित काकड़ी घाट ऐसा ही एक पवित्र स्थान है जहां हनुमान जी का प्राचीन मंदिर और परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज की साधना स्मृतियां पर्वतों की निस्तब्धता में आज भी जीवंत हैं। कोसी नदी के तट पर स्थित काकड़ी घाट का वातावरण मात्र दर्शनीय नहीं वरन अनुभूतिपूर्ण है। ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, हरियाली से लदी घाटियां और उनसे घिरी एक सरल शांत, मानो स्वयं प्रकृति ने यहाँ एक आध्यात्मिक कुटी का निर्माण किया हो। मंदिर की लाल केसरिया छवि देखते ही भक्ति का ज्वार हृदय में उमड़ पड़ता है। यहाँ की शांति मन को भीतर तक छू लेती है और आगंतुकों को ऐसा लगता है मानो किसी ने भीतर के समस्त बोझ को स्पर्श भर से हल्का कर दिया हो। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली महाराज यहाँ कई बार साधना और ध्यान के लिए आए। वे अपनी विलक्षण आध्यात्मिक शक्तियों और करुणा के लिए विश्व भर में सुप्रसिद्ध हैं। जिस स्थान को कोई महापुरुष अपनी साधना और ध्यान से पवित्र कर दे, वहाँ संसार की अशांति पहुँच भी नहीं पाती। काकड़ी घाट भी उनकी एक ऐसी ही तपस्थली है जहाँ आज भी श्रद्धालुओं को अदृश्य आशीर्वाद का अनुभव होता है। यह मंदिर है हनुमान जी का। इसमें फोटो और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम इसको आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। भक्त जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके चरणों में नमन करते करते मन स्वयं ही विनम्रता का स्वर बन जाता है। अल्मोड़ा नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोसी नदी के तट पर स्थित कर्कटेश्वर महादेव मंदिर आपको ले चलते हैं। यह है तिराहे पर स्थित स्वामी विवेकानंद जी की सुंदर आभामयी मूर्ति। और अब हम एक पुल पार करके आपको ले चलते हैं कर्कटेश्वर महादेव मंदिर काकड़ी घाट धाम। यहाँ इन दिनों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की विशेष आवाजाही देखी जा रही है। यह कोसी नदी है, आप देखिए कछुए की आकार में यहाँ पर नदी के बीचों बीच यह एक शिला है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर काकड़ी घाट क्षेत्र को शिवोपासना तथा स्वामी विवेकानंद जी की साधना भूमि होने के कारण विशेष महत्व प्राप्त है। मंदिर प्रशासन के अनुसार कर्कटेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन काल से ही स्थानीय श्रद्धा का केंद्र रहा है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को कर्कटेश्वर रूप में पूजा जाता है, जिसके विषय में मान्यता है कि भक्तों के दुखों और कष्टों का निवारण महादेव के आशीर्वाद से यहाँ होता है। यह देखिए पूज्य नीम करौली महाराज जी का चित्र और श्री हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हैं। मंदिर परिसर में शांत वातावरण, घने वृक्षों की छाया और कोसी नदी की कलकल धारा श्रद्धालुओं को गहरी आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करती है। यह प्राचीन मंदिर है, हम आपको पहले इसके दर्शन कराते हैं। उसके पश्चात वह पीपल का वृक्ष भी आपको हम दिखाएंगे जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को आत्मसात ज्ञान अर्जन हुआ था। और यहाँ के जो साधक हैं उनसे भी हमने अनुमति ली है, समय लिया है, हम आपकी बातचीत कराएंगे। काकड़ी घाट का महत्व केवल धार्मिक नहीं, ऐतिहासिक भी है। बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी वर्ष 1890 के आसपास इस घाट पर ध्यान के लिए रुके थे और यहीं उन्हें एक गहन आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त हुई थी। इसी कारण यह क्षेत्र आज देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक प्रेरणादायक तपस्थली के रूप में पहचाना जाता है। यह यहाँ का पाठ कक्ष है। हाल के वर्षों में यहाँ स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है, जो इस स्थल की आध्यात्मिक पहचान को और भी सुदृढ़ कर रही है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि काकड़ी घाट में स्थित मंदिरों में आने से मन को शांति प्राप्त होती है और प्रकृति के बीच बिताया गया समय आत्मिक ऊर्जा का संचार करता है। कोसी नदी के किनारे बने इस धाम की स्वच्छता, शांति और सुरम्य प्राकृतिक वातावरण भक्तों का मन मोह लेती है। पर्यटन विभाग के अनुसार काकड़ी घाट को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल माना जा रहा है। मार्ग सुविधाओं में सुधार और पर्यटक सुविधाओं के विस्तार का कार्य समय समय पर किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इस दिव्य स्थल का लाभ ले सकें, सुगमता से यहाँ पर पहुँच सकें। करकटेश्वर महादेव मंदिर काकड़ी घाट का यह पावन केंद्र, जहाँ इतिहास, धर्म और प्रकृति एक साथ मिलकर एक अद्वितीय आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार यहाँ की शांति और पवित्रता मन को भीतर तक प्रभावित करती है। यह देखिए विवेकानंद जी द्वारा उल्लिखित यहाँ पर शिक्षाएं और दिव्य शिक्षाएं। अभी हम आपको इन्हें पढ़कर भी सुनाते हैं और यहाँ पर जो धार्मिक आयोजन हो रहा है उसके भी आपको दर्शन कराते हैं। करकटेश्वर महादेव शिव मंदिर में स्थापित महादेव जी की मूर्ति का भी हम आपको दर्शन कराते हैं। कोसी नदी का विहंगम दृश्य और सम्मुख है नैनीताल हाईवे को इंदौर से जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी परिव्राजक यात्रा के दौरान 29 अगस्त 1890 ईस्वी को काकड़ी घाट में रात्रि निवास किया था। यहाँ इस पीपल वृक्ष के नीचे, जो बाद में ज्ञान वृक्ष के नाम से जाना जाता है, ध्यान करते हुए उन्हें एक दुर्लभ आध्यात्मिक अनुभूति हुई थी। अपने साथी और गुरुभाई स्वामी अखंडानंद जी के सामने इस अनुभूति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा था, अभी अभी मैं अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण क्षण से गुजरा हूँ। इस पीपल वृक्ष के नीचे मेरे जीवन की एक महान समस्या का समाधान हो गया है। मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड और बृहत ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव किया है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही इस शरीर रूपी पिंड में भी है। मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड को एक परमाणु के अंदर देखा है। ज्ञान वृक्ष के नाम से विख्यात यह मूल पीपल वृक्ष सन 2014 में सूख गया था, परंतु उसी वृक्ष के एक प्रतिरूप पौधे का रोपण 15 जुलाई 2016 को यहाँ उसी मूल स्थान पर किया गया है, जिसे आप अभी देख पा रहे होंगे। ये हम आपको दिखाते हैं जिस वृक्ष को 15 जुलाई 2016 को यहाँ पर रोपित किया है, वो फल फूल कर अभी इस स्थिति में पहुँचा हुआ है। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान के अनुरूप यह पीपल का वृक्ष पुनः विराट रूप धारण करेगा, ऐसी हमारी कामना है। श्रद्धालुजन यहाँ पर उपस्थित होकर विशेष ऊर्जा का अनुभव करते हैं, नमन बंदन करते हैं इस वृक्ष को, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को विशेष ज्ञानार्जन हुआ था। जैसे कि हमने आपको बताया कि विवेकानंद जी ने यहाँ पर कहा था कि मैंने सूक्ष्म ब्रह्मांड और बृहत ब्रह्मांड के एकत्व का अनुभव इसी स्थान पर किया है। यह वही स्थान है, यह देखिए। यहाँ पर स्थापित यह है विवेकानंद ध्यान केंद्र। यहाँ पर साहित्य भी रखा हुआ है और ध्यान कक्ष बहुत ही दैवीय आध्यात्मिक प्रकंपन से सशक्त है। विवेकानंद जी की सुंदर आभामयी चित्र यहाँ पर लगा हुआ है और यह है मेडिटेशन करने का बहुत ही सुंदर, पवित्र और पावन स्थल। गहन अनुभूति करने का यह दिव्य स्थल देखिए और आप भी विशेष शक्ति का अनुभव कीजिए। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार यहाँ पर उल्लिखित किए गए हैं। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है।
इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रखते हैं और वो दूर तक यात्रा करते हैं। दिल व दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक विचार लो, उसको अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और सब विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तुम फुटबॉल के जरिए स्वर्ग के ज़्यादा नज़दीक होंगे बजाय गीता के अध्ययन करने का। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए तो आप सुनिश्चित होना कि आप गलत मार्ग पर जा रहे हो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डुबा दो। बाकी सब कुछ भूल जाओ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। जो तुम सोचते हो वो ही हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो कमज़ोर हो जाओगे। यदि तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो ताकतवर हो जाओगे। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये गायत्री प्रज्ञापीठ थपलिया अल्मोड़ा के सौजन्य से यहाँ पर बहुत सुंदर महावाक्य जो स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल विचार हैं उन्हें यहाँ पर उल्लिखित किया गया है। अब दर्शन कीजिए करकटेश्वर महादेव जी के। यहाँ पर पूजा अर्चना संचालित की जा रही है। आपको करकटेश्वर महादेव जी के दर्शन शुभ हों, फलदायी हों, वरदानी हों। यहाँ पर यह यज्ञशाला है, बहुत ही स्वच्छ सुंदर सुरम्य और दैवीय प्रकंपन से युक्त है। जो भैरव मंदिर है यह उसका प्रवेश द्वार है। यह भी यहाँ पर प्राचीन धुनी है और प्राचीन जो शिवाकृतियाँ हैं वो भी यहाँ पर सुसज्जित हैं, विराजमान हैं। विवेकानंद जी की तपस्थली करकटेश्वर महादेव मंदिर में अभी घाट में हम हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही दिव्य मूर्ति के रूप में युवा साधक के दर्शन हुए हैं और हम अपने सभी दर्शकों को ऐसे युवा साधक का दर्शन करा रहे हैं। तो आप हमें इस मंदिर के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के विषय में जानकारी दीजिएगा। जो ये मंदिर है भोलेनाथ का है। ये भोलेनाथ जो है स्वयं है यहाँ और भैरव बाबा का है। भैरव बाबा के उससे स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान रखते हुए इधर। और जो भोलेनाथ है, भोलेनाथ के उससे जो स्वामी ये नीम करोली महाराज के जो गुरु हैं सोमवारी बाबा, वो इसी भोले बाबा की पूजा करते थे इधर। और जो भोलेनाथ हैं ये यहाँ स्वयं है, साक्षात हैं। भैरव बाबा भी स्वयं हैं, साक्षात हैं। जितने भी यहाँ मंदिर हैं उत्तराखंड में सभी साधु संत लोग सब इधर ही आए हुए हैं। सबने इधर ही तप किया और समाधियाँ भी हैं। 6 समाधियाँ हैं इधर। 3 जीवित समाधि, 3 शरीर राजवी समाधि। स्वामी विवेकानंद जी आए हुए हैं इधर 1890 में। केवल एक रात रहे, 1 नाइट उन्हें स्टे किया रात में ज्ञान प्राप्त हुआ। और इधर कई सन्यासी लोग आए। जैसे कि आपने बोला जीवित समाधि, क्या सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने इस स्थान पर जीवित समाधियाँ ली? हाँ, 3 समाधि है इधर। अच्छा, आप उनके नाम की जानकारी दे सकते हैं? नाम तो इतना अभी किसी को पता नहीं है। वो 200-250 साल पुरानी बात है। राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी पूरे अपने दर्शकों के लिए मैं वीडियो दिखा रहा था और आपकी अनुमति के बाद आपने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण करने की हमें आज्ञा दी और हमने बहुत ही प्यार से मंदिर का भ्रमण किया और वीडियो भी लिया, खुद के दर्शन भी करे। हम बड़े अभिभूत हुए। इस पावन स्थल पर आकर हमने यहाँ की दैवी ऊर्जा और विशेष शक्तियों की प्रकंपन का अनुभव किया है। तो यहाँ पर जो पीपल का वृक्ष है बताया जाता है, जैसे कि उस बोर्ड में जानकारी दी गई है कि वो पीपल का वृक्ष पहले पुराना था और उसके बाद जर्जरीभूत होने के बाद वो नष्ट हुआ और अभी 2016 में नया वृक्ष लगाया गया है। जो नया वृक्ष नहीं है, वो जो पुराना वृक्ष था 80% सूख चुका था, 20% बचा हुआ था। तो उससे पहले ही उसकी कॉलोनी निकाली गई थी 14 में। ओके। तो 2 साल लगे उस पौधे को डेवलप करने में, छोटा बनाने में। 16 में दोबारा से फिर उसी वृक्ष का वृक्षारोपण हुआ। तात्पर्य यह है कि उसी की शाखा है, उसी की शाखा है। उसकी कॉलोनी में।
तो इसीलिए इस अभी पीपल के 9.5 वृक्ष साल का है। 9.5 साल का वृक्ष है। और यहाँ पर शिव महादेव जी की पूजा आराधना में भक्त व्यस्त हैं। ये आसपास के लोग हैं या बाहर से आए हुए हैं? मैं ही जन्मभूमि मेरी यही है। अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भैरव जी का मंदिर भी है। नीमकुरली महाराज जो है, नीमकुरली बाबा भी पहले इधर ही आए हैं। पहले हाँ, नीमकुरली महाराज ने भी इधर ही ध्यान किया। ये इस मंदिर मांगलिया मंदिर नहीं दिया उन्हें, जो हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे, क्योंकि यहाँ प्लस त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है इधर, कोसी नदी, स्रोता नदी, गुप्त नदी, फिर शमशान घाट भी है इधर। जो भैरव बाबा की जो पूजा होती है रात को 12 बजे होती है। आज भी जो अभी पूजा चली है बाहर, वो रात को 12 बजे पूजा होगी। अच्छा, तो ये 12 बजे पूजा होती है करके तो ट्रस्ट को नहीं दिया। रामकृष्ण मिशन भी मांग रहा था ऐसे, जो विवेकानंद जी के जो आश्रम जो और लोग हैं, रामकृष्ण मठ है, राम मिशन जो बोलते हैं, वो भी मांग रहे थे, उन्हें भी नहीं दिया। इसे खुद ही अभी स्वयं समिति गांव की है और खुद मैं ही खुद वो करता हूँ उसको। निश्चित रूप से यह बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक स्थल है। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हमने कई बार जाना है और उसे पढ़ा भी है, और हमें खुद भी आज अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर उपस्थित होकर। तो हमें यह कहते हुए बिल्कुल ही कहीं न कहीं कोई हिचक नहीं है कि इस स्थान पर अपने सभी दर्शकों को हम आमंत्रित करते हैं, और आपकी ओर से भी हम अपने दर्शकों के लिए विशेष इस स्थान से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं चाहते हैं। कृपया आप विशेष इस स्थान की प्रकंपन से, क्योंकि यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं, दिन रात आप यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप इसकी हिस्ट्री, आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो हिस्ट्री है इस मंदिर की, ये मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि हम बहुत क्लियर कट करके इसे दे रहे हैं, और अभी इतना महीन है कि मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप पढ़कर आत्मसात कर सकते हैं, और साथ में यहाँ की हिस्ट्री की जानकारी भी आप ले सकते हैं। हम यहाँ पर जो लगे हुए और भी आपको जो हिस्टोरिकल जो चित्र लगे हुए हैं, हाँ, ये हम आपको दिखा रहे हैं, पुराने और नए। ये देखिए, भैरवनाथ जी का प्राचीन मंदिर है, और ये पुनर्निर्मित जब उसका जीर्णोद्धार हुआ है तो यह उसका मंदिर है। ये है पुराना पीपल का जो पुराना वृक्ष था, उसका एक छोटा सा, थोड़ा इसको उठा देंगे प्लीज़, हमारे दर्शकों को इसके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। ये है, आपने बताया कि जो पुराना वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मसात किया था और विशेष ज्ञान अर्जन किया था पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने, यह उस वृक्ष की शाखा का एक विशेष यहाँ पर सिंबल रखा गया है। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही सहजता से, सरलता से हमें यहाँ के दर्शन कराए। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ से विशेष हमारे दर्शकों के लिए शुभ आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।